दोस्तों, आरबीआई ने बैंक्स को एक मेजर वार्निंग दी है। अगर आपने किसी बोरोवर को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करना है तो अब आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ये रूलिंग फाइनेंशियल सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है जो बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों को इम्पैक्ट करेगा। आज हम इस इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में डिटेल में समझेंगे, कैसे आरबीआई की ये रूलिंग बैंकिंग सिस्टम को इफेक्ट करेगी और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हम इसके की टेक अवेज और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट पैनल पर। आरबीआई ने अपने नए गाइडलाइंस के अंडर बैंक्स को ये क्लियर कर दिया है कि अगर किसी बोरोवर ने अपना लोन रीपे नहीं किया है तो बैंक्स को उस बोरोवर को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करने के लिए एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। ये डिसीजन एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो बैंक्स के अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है जब बोरोवर अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को जानबूझकर इग्नोर करता है या उसकी पेमेंट कैपेसिटी होने के बावजूद वो लोन रीपेमेंट नहीं करता। अब तक बैंक्स को बोरोवर्स को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था ताकि वो बोरोवर्स को और अपॉर्चुनिटीज दे सके, लेकिन अब आरबीआई ने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया है और बैंक्स को प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की एडवाइस दी है। दोस्तों, ये डिसीजन बैंकिंग सेक्टर में एक पिवटल मोमेंट है और इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। बैंक्स को अब बोरोवर्स के अगेंस्ट टाइमली एक्शन लेना होगा। पहले बोरोवर्स को एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, लेकिन इस नए रूल्स के साथ बैंक्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि जो बोरोवर्स लोन रीपेमेंट से भाग रहे थे या डिले कर रहे थे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। नंबर 2 फास्टर रिकवरी ऑफ बैड लोन्स। इसका एक बेनिफिट ये है कि बैंक्स को अपने बैड लोन्स को जल्दी से रिकवर करने का मौका मिलेगा। अगर कोई बोरोवर विलफुली रीपेमेंट नहीं कर रहा है तो उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर करने में डिले करना बैंक्स को फाइनेंशियल लॉस के रिस्क देने जैसा था। नंबर 3 इम्पैक्ट ऑन बोरोवर्स। इस डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट उन बोरोवर्स पर होगा जो अपने लोन रीपेमेंट्स को डेलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं। अगर किसी बोरोवर का डिफॉल्ट प्रूवन हो जाता है तो उनके ऊपर लीगल एक्शंस और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। नंबर 4 इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट डिसिप्लिन। ये रूलिंग क्रेडिट डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने में मदद करेगी क्योंकि बोरोवर्स को अब ये समझना होगा कि उनका फाइनेंशियल बिहेवियर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। तो इस रूलिंग का इफेक्ट बोरोवर्स और बैंक्स दोनों पर होगा। चलिए समझते हैं कि ये दोनों के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। पहले समझते हैं बोरोवर्स के लिए। सबसे पहले आता है विलफुल डिफॉल्ट से बचना। अगर आप अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये रूलिंग आपके लिए एक वार्निंग हो सकती है। अगर आपका इंटेंशन रीपेमेंट का नहीं है तो बैंक्स को लगता है कि आप इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आप विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। नंबर 2 अर्ली सेटलमेंट। अगर आपको लगता है कि आपका लोन रीपेमेंट डिफिकल्ट हो गया है तो अपने लेंडर के साथ अर्ली सेटलमेंट की बात करें। इससे आपको लीगल एक्शन से बचाया जा सकता है। नंबर 3 इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर होते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर सिग्निफिकेंटली गिर सकता है। इससे आपको फ्यूचर में लोन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक्स के लिए। सबसे पहले आता है टाइमली एक्शन। बैंक्स को अब प्रॉम्प्ट एक्शन लेना होगा। अगर किसी भी बोरोवर ने रीपेमेंट नहीं किया है तो उसको जल्दी से विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करना होगा। इससे उनको बैड डेट्स को रिकवर करने में हेल्प मिलेगी। नंबर 2 इज बेटर रिस्क मैनेजमेंट। बैंक्स को अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना होगा। ये डिसीजन उनको अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने और फाइनेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज करने में मदद करेगा। नंबर 3 इज इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ। इस रूलिंग से बैंक्स को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा क्योंकि अगर विलफुल डिफॉल्टर्स का जल्दी से पता चलेगा तो बैंक्स अपने बैड लोन्स को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। तो ये था आरबीआई का नया डिसीजन जो विलफुल डिफॉल्टर्स के लेबल करने के प्रोसेस को प्रॉम्प्ट बनाता है। अगर आप लोन रीपेमेंट कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पेमेंट्स को टाइम पर क्लियर करें ताकि आप किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में ना फंसे। दोस्तों, अगर आप किसी भी लोन या डेट पे फंसे हैं या रिकवरी हरासमेंट फेस कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की मदद जरूर लें। आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है ये समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद हम आपकी हेल्प करेंगे एक लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करवाने में।
एक डेट फ्री लाइफ की शुरुआत आज ही करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe for more content.